औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सेट का। पहले हमारे पास हो गए थे इससे पीछे तक 4 तक, आज हम 5 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एंड वाई। उन्होंने कहा है कि इसमें से कौन से हमारे पास जो दिए हुए हैं सेट्स वो सेट है, सेट नहीं है और क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो इसकी क्या वजह है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे पास कौन से सेट नहीं होंगे और कौन से सेट होंगे और क्यों नहीं होंगे। जब हमारे पास कोई चीज़ सेट में एक दफ़ा दी हुई हो तो वो अगर कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई डिजिट हो, वो हमारे पास अगर वन टाइम दिया हुआ है और हमें सही से वो डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है तो हम कहेंगे कि ये सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है हमारा और वेल डिफाइंड है। और अगर हमारे पास इसमें कोई डिजिट, कोई अल्फ़ाबेट टू टाइम्स दिया हुआ है और हमें सही से समझ नहीं आ रही उसकी, वो हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है उसका ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास सेट नहीं है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। A इज़ इक्वल टू BANK। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सारे अल्फ़ाबेट्स वन टाइम आ रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। वही मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट, कोई डिजिट वन टाइम आए और हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो तो वो हमारे पास सेट होगा। तो ये इट्स मीन अब इसमें देखें सारे वन टाइम आ रहे हैं और ऑब्जेक्ट इसका समझ भी आ रहा है, सही से वेल डिफाइंड भी है, तो ये सेट होगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। उसमें दिया हुआ है B इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। अब देखें हमने इसमें ना 3 बातें अपने माइंड में रखनी है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेट है कि नहीं है। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई भी अल्फ़ाबेट ये डिजिट वन टाइम दिया हुआ है। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि जो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मीन वाज़िया है। और तीसरी बात हमने ये देखनी है कि वो वेल डिफाइंड है, सही से वो डिफाइंड हुआ है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, मीन ये तीनों चीज़ें हैं, तो इट्स मीन ये सेट है, अदरवाइज़ ये सेट नहीं है। इसी तरह हम ऑनवर्ड चलते जाएंगे और ये सारे पार्ट्स होते जाएंगे। अब B इज़ इक्वल टू देखें 2 4 6 8 सारे हमारे पास इसमें डिजिट वन टाइम दिए हुए हैं और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है, तो इट इज़ अ सेट। थर्ड है इसका C इज़ इक्वल टू 0 1 2 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर नहीं हो रहा। देखें मैंने आपको कहा था कि कोई भी डिजिट वन टाइम दिया हुआ और यहाँ पर हमारे पास 0 जो है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो पहली बात से हमें समझ आ गई कि वो सेट नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट ही हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है, वाजिया नहीं है, 2 टाइम्स आ गए हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। D इज़ इक्वल टू KILLER। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास L 2 टाइम्स आ गया है, तो यहाँ पर भी साफ पता चल रहा है कि ये सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये E वाला ये भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रहे हैं, एक अल्फ़ाबेट के बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह ही। और F इज़ इक्वल टू 9 3 5 1। अब देखिए यहाँ पर सारे डिजिट वन टाइम है। इट्स मीन इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। जो वन टाइम है वो इट्स मीन वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब नेक्स्ट है इसका G इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स।
अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने वैसे स्टेटमेंट में दे दिया है, तो इट्स मीन ये कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास स्टोरी वाली बुक्स का एक सेट है। तो जो स्टोरी वाली बुक्स होती हैं उसमें तो सारा क्लियरली डिफाइंड होता है, स्टार्ट से लास्ट तक सारा हमें बताया होता है। उसमें कोई भी चीज़ मीन के उसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास डिस्टिंक्ट भी होता है, वाज़िया भी होता है और वेल डिफाइंड भी होता है। इट्स मीन वो सेट है, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है इसका H इज इक्वल टू द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब यहाँ पर उन्होंने H के में जो स्टेटमेंट दी हुई है उन्होंने कहा है सेट हमारे पास है ब्यूटीफुल बर्ड्स का। अब जो उन्होंने सेट दिया है ब्यूटीफुल बर्ड्स का, अब ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें हमारे पास सारे ही बर्ड्स जो हैं वो ब्यूटीफुल हों। तो इट्स मीन इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही से वेल डिफाइंड नहीं हैं। अब देखें ये नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट I इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ रिच पीपल। वैसे तो उन्होंने कह दिया है कि हम लोग एक सेट जो है वो रिच पीपल का है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो उन्होंने सेट दिया है रिच पीपल का उसके अंदर सारे ही लोग रिच हों, कुछ पुअर भी हो सकते हैं। मीन कि सही से ये बात जो है वो वेल डिफाइंड नहीं हो रही, वो सही से ऑब्जेक्ट जो है वो इसका डिस्टिंक्ट नहीं है। इट्स मीन इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है इसका J इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट इन दी 7th क्लास। सेट है स्टूडेंट का जो कि 7th क्लास के अंदर है। तो मीन कि जो हमारे पास स्टेटमेंट इसमें दी हुई होगी ना वो पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर वेल डिफाइंड है तो वो सेट है। अब देखेंगे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि सारी बात उन्होंने क्लियरली बता दी है कि एक ऐसा सेट है स्टूडेंट्स का जो कि 7th क्लास के अंदर है। उन्होंने खुद बता दिया 7th क्लास के अंदर है। It's mean it is a set because its objects are well defined and distinct. Next है K is equal to the set of fish in river Ravi। एक ऐसा सेट फिशेस का जो कि रिवर रावी के अंदर है। अब उन्होंने इसमें रिवर का भी नेम बता दिया है, सेट भी बता दिया है फिशेस का। यहाँ पर भी उन्होंने बात बिल्कुल क्लियर करके सारी बात हमें बताई है। इनके कुछ ऐसा नहीं है जो कि ना बताया हुआ हो या ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो जिससे हम ये कह सकें कि वो सेट नहीं है। It's mean it is a set because its objects are distinct and well defined. नेक्स्ट है इसका L इज इक्वल टू द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन आ स्कूल। अब देखें उन्होंने कहा है कि सेट है बैड स्टूडेंट्स का स्कूल के अंदर। अब यहाँ पर उन्होंने सही से बात नहीं समझाई कि जो सेट है बैड स्टूडेंट्स का स्कूल के अंदर। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो उन्होंने स्कूल के अंदर सेट बताया है उसमें सिर्फ बैड स्टूडेंट्स भी हों, उसमें गुड स्टूडेंट्स भी तो हो सकते हैं ना। तो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ये हमारे पास सेट नहीं होगा। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज आज एंड होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।